क्या आपने कभी कोई कश्मीरी पंडित वेडिंग अटेंड की है? कश्मीरी पंडित्स के वाजवा में कई सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती है, जिसमें से वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं और नॉन वेज भी। वेज ऑप्शंस में से वो लोग बनाते हैं एक ख़ास रेसिपी जिसको बोलते हैं मंज रोगन जोश। काफ़ी ज़्यादा जायकेदार बनती है ये रेसिपी, बनाना बहुत ही आसान। इसके लिए हम मंज जो है उसको बल्ब्स लेंगे, बल्ब्स को हम पहले पील कर देंगे कवर और इसको थोड़ा सा मोटा करके काटेंगे। और हमें जो इसका साग है वो यूज़ नहीं करना है, बस बल्ब्स यूज़ करने हैं। अब मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे एक पैन में, और जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और उसकी स्मोक निकल जाए तो हमें इसमें मंज के बल्ब जो है वो फ्राई कर देने हैं। जो ये मंज है इनको हमें डीप फ्राई कर देना है ताकि ये अच्छे से सही से हर तरफ से फ्राई हो जाए। जो इसका साग है वो आप घर पे कहीं और तरीके से पका सकते हैं तो वो ज़ाया नहीं हो जाएगा, बट अगर आप ये रेसिपी ख़ास तौर पे बनाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ इसके बल्ब्स यूज़ होंगे। तो मोंज जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी इनको हम निकाल के रख देंगे प्लेट पे। आप चाहे तो एक साथ ही सारी मोंजी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, या तो चाहे तो हल्का हल्का करके एक एक बैच में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें, तो हम ये निकाल के रख देंगे। तो सारी मोंज फ्राई हो चुकी हैं। अब हम लेंगे दूसरा पैन या बर्तन, इसमें मैं इसी मस्टर्ड ऑयल में से थोड़ा सा लूँगी और साथ में मैं इसमें जायका एनहेंस करने के लिए घी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं खैबर का घी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी जब भी हम किसी भी रेसिपी में डालते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें फ्लेवर ज़्यादा एनहेंस होते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल घी वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब घी और ऑयल गर्म हो इसमें हम डालेंगे 3-4 लौंग और 1 चम्मच ज़ीरा। तो खड़े मसालों में से बस यही 2 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। इनको हमें थोड़ा सा फ्राई कर देना है तेल पे। जब ये हल्का सा स्टर फ्राई हो जाए तो अब आप जो हीट है वो सिम कर देंगे और डाल देंगे लाल मिर्च 1 चम्मच। लाल मिर्च डालने के साथ आपको केयरफुली इसको फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है। हल्का सा इसको जब आपको लगे कि फ्राई हो रही है तो आप पानी डाल देंगे साथ में ही, मगर पानी डालने के टाइम पे भी केयरफुल रहिएगा क्योंकि ये गर्म होता है तेल ऑलरेडी, इसीलिए मैं कह रही हूँ सिम पे ही आप डाल दीजिएगा लाल मिर्च। अब जब लाल मिर्च को हमने तेल पे अच्छे से फ्राई किया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लाल कलर आ चुका है। इसके बाद ये लोग हल्दी नहीं डालते हैं अपने इस वाले रोगन जोश में, लेकिन मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। सौंफ का 1 चम्मच हम डालेंगे और जिंजर पाउडर भी यूज़ होता है, बस हल्का सा सौंठ डालेंगे इसमें। आज जैसे कि आपको पता है कश्मीरी पंडित्स गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पे हींग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गार्लिक खाती हूँ तो मैंने उसमें आपको ऑप्शन रख दिया है, या तो आप गार्लिक यूज़ कीजिए या हींग इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सब चीज़ों को। इन बिटवीन थोड़ा सा आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं ताकि आपकी करी जो है वो जले भी ना और वो प्रॉपरली बन जाए, अच्छे से कलर जो फ्लेवर्स हैं वो मिक्स हो जाए तेल पे। जब आपको लगे कि करी गाढ़ी हो गई है और तेल भी साइड्स पे आ चुका है, इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एडिशनल पानी, जिसमें कि हमें कुक करना है अब मंज को। तो पानी तकरीबन 1 गिलास से पहले डाल दीजिएगा, या डिपेंड करता है कितनी मोंज आपने इस्तेमाल की हैं उस हिसाब से। फिर जो हमने फ्राई करके रखी थी मोंज वो हम इसमें डाल देंगे और हमें इसको लिड से कवर करके ही कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है क्योंकि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा आपको करी नहीं रखनी है। लिड से कवर करके आप कुक करेंगे ताकि मंज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। मंज को इसको स्टीम हमें नहीं देनी है प्रेशर कुकर में, बस लिड से कवर करके ही कुक करना है। और यहाँ पे देखिए जो मंज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, करी भी रिड्यूस हो चुकी है। आप करी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं घर में। और जो मंज रोगन जोश है वो तैयार है। इसको हम ऊपर गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर से। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट की बनती है, थोड़ा डिफरेंट बनती है जो आप घर में हमेशा सेम मंज की रेसिपी खाते हैं उससे। और अपना फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा। फेसबुक पे यही सेम रेसिपी कश्मीरी ज़ुबान में भी हैं और कई सारी रेसिपीज़, आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए मज़ीद कोई और ख़ास रेसिपी लाए रमज़ान में भी, तो वो भी ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।